जैक की मदर ने उससे बोलना क्यों बंद कर दिया? उनको कैंसर कैसे हो गया था? किंग मिंग क्या है? और सूजन कौन थी? जानेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो की एंडिंग में मैंने बताया था कि जैक अपने पेपर एनिमल्स को एक बड़े से शू बॉक्स में बंद करके बेड के नीचे रख देता है। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। जैक अपनी पेपर मेनाजरी को एक बड़े से शू बॉक्स में बंद करके बेड के नीचे रख देता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है सारे पेपर एनिमल्स अपनी फेवरेट जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जैक फिर से उन सबको पकड़कर शू बॉक्स में बंद करके टेप लगा देता है उसके ढक्कन पर। लेकिन उस शू बॉक्स के ढक्कन पर टेप लगाने के बाद वो पेपर एनिमल्स डब्बे के अंदर बहुत शोर मचाने लगे, जिसकी वजह से जैक ने उस बॉक्स को अपने घर के एटिक के कॉर्नर में रख दिया। एटिक इसको बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है उसको एटिक कहते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के घरों में ये बने होते हैं और ख़ासकर उन एरियाज़ और उन कंट्रीज़ के घरों में ये एटिक बने होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, ताकि स्नो इकट्ठा ना हो जाए उस घर की रूफ पर। इफ़ मॉम स्पोक टू मी इन चाइनीज़ आई रिफ्यूज़ टू आंसर हर। फिर जैक आगे बताता है कि जब कभी उसकी मदर उससे चाइनीज़ में बात करती थी तो वो उनकी बात का जवाब ही नहीं देता था, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू करा जैक से। उनकी इंग्लिश बोलने का स्टाइल और उनके ब्रोकन सेंटेंसेस को जैक बार बार बताता रहता था। वो बताता रहता था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए और ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया जैक से। जब जैक आसपास होता था तब वो बिल्कुल नहीं बोलती थी उससे, और अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो इशारों से उस चीज़ की नकल करके जैक को बताती थी। जैसे म्यूट लोग इशारों से बात करते हैं वैसे ही। जैक की मदर ने अमेरिकन स्टाइल खाना बनाना सीख लिया था और जैक वीडियो गेम्स खेलता था और फ्रेंच पढ़ता था। अक्सर जैक अपनी मदर को देखता था कि वो किचन टेबल पर रैपिंग पेपर को रख कर उसकी प्लेन साइड को ऊपर रख कर कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, और कुछ टाइम के बाद एक पेपर एनिमल जैक को उसके नाइट स्टैंड पर देखने को मिलता था, जिसको वो पकड़कर उसके अंदर जितनी भी एयर होती थी वो सब निकाल कर उस पेपर एनिमल को शू बॉक्स में भर देता था। उसकी मदर ने पेपर एनिमल्स बनाना बंद कर दिया जब जैक हाई स्कूल में था। तब तक उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई थी, लेकिन अब जैक को कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी बातों में, चाहे वो जो सी भी लैंग्वेज यूज़ करें। अब यहाँ पर एक नया सीन इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर जैक और उसके फादर हॉस्पिटल बेड की साइड्स पर खड़े थे। एक तरफ जैक खड़ा हुआ था और एक तरफ उसके फादर खड़े थे, और उस बेड पर जैक की मदर लेटी हुई थी। उनकी एज अभी 40 भी नहीं थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा ओल्ड दिख रही थी। बहुत सालों तक वो इग्नोर करती रहीं और डॉक्टर के वहाँ जाने से मना कर देती थी, जो पेन उनको होता था उसके लिए। उनको कैंसर हो गया था और वो कैंसर अब इतना फैल चुका था कि अब उसकी सर्जरी भी नहीं करी जा सकती थी। जैक का दिमाग कहीं और लगा था। वो रूम में ही खड़ा था अपनी मदर के बगल में, लेकिन उसका दिमाग उसके कॉलेज में चल रहे ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीज़न, रेज्यूम्स और इंटरव्यू स्केड्यूल्स में था। ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीज़न वही होता है जहां कंपनीज कॉलेज कैंपस में आती हैं टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को हायर करने के लिए, और अपने ऑफ़र्स बताती हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को। वही सब होता है। जैक की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर की तरफ देखती हैं और फिर जैक की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें स्कूल वापस जाना है, तुम जाओ और मेरी फ़िक्र मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, तुम मेरे लिए परेशान मत होना, बस स्कूल में अच्छा करते रहना और करना। जैक पहले से ही अपनी कैलिफोर्निया की फ़्लाइट के बारे में सोच रहा था। उसके डैड रूम से बाहर चले जाते हैं और अब सिर्फ जैक खड़ा हुआ था अपनी मदर के पास। उसकी मदर बोलती हैं कि जैक, अगर मेरी तबीयत सही नहीं हुई और मैं नहीं बच पाई तो ज़्यादा दुखी मत होना, जिससे तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाए। अपनी लाइफ पर फोकस करना और उस बॉक्स को अपने साथ रखना जो तुमने एटिक में रखा हुआ है, और हर साल किंग मिंग के फेस्टिवल पर उस बॉक्स को निकाल कर मुझे याद करना और मेरे बारे में सोचना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। किंग मिंग एक चाइनीज़ फेस्टिवल था जिसमें लोग अपने डेड लोगों को याद करते थे। किंग मिंग वॉज द चाइनीज़ फेस्टिवल फॉर द डेड, ये लिखा भी हुआ है स्टोरी में। जब जैक छोटा था तब उसकी मदर लेटर लिखती थी किंग मिंग पर अपने डेड पेरेंट्स को,
और उसमें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती थी उनको। किंग मिंग की स्पेलिंग याद रखना आप लोग, किंग मिंग को क्विंग मिंग न लिख आना एग्ज़ाम में। फिर वो उस लेटर को फोल्ड करके एक पेपर क्रेन बनाती थी और वेस्ट की तरफ, चाइना की तरफ, जहाँ पर उनके पेरेंट्स की ग्रेव्स थी, जहाँ पर उनके पेरेंट्स की कब्रें थीं, उस तरफ उस पेपर क्रेन को छोड़ देती थी। जैक बोलता है कि मुझे चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी मदर से बोलता है कि आप रेस्ट करिए। फिर उसकी मदर बोलती हैं कि उस बॉक्स को अपने पास रखना और कभी कभी उसको खोल लिया करना, बस खोल लेना। वो इतना ही बोलती हैं और उनको खांसी आने लगती है। जैक बोलता है मॉम ठीक है। फिर उसकी मदर चाइनीज़ में बोलती हैं बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। जैक बोलता है ठीक है मॉम, अब आप रेस्ट करिए, अब आप बात मत करिए। जैक के फादर वापस आते हैं और जैक उनसे बताता है कि उसे जल्दी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ताकि उसकी फ़्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब जैक का प्लेन नेवादा के आसपास था, मतलब वो अपनी डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंचा था और उसकी मदर की डेथ हो गई थी। जैक के डैड बहुत तेज़ी से बूढ़े होने लगे उसकी मदर की डेथ के बाद। जैक के फादर ने घर को बेचने का फ़ैसला किया क्योंकि वो घर उनके लिए बहुत बड़ा था। जैक की गर्लफ्रेंड सूजन और जैक हेल्प कर रहे थे घर के सामान को पैक करने में। सूजन को वो शू बॉक्स मिला जिसमें जैक के पेपर एनिमल्स रखे हुए थे। जब सूजन ने उसको खोलकर पेपर एनिमल्स को देखा तो वो कहने लगी मैंने ऐसी ओरिगैमी कभी नहीं देखी, तुम्हारी माँ तो बहुत शानदार आर्टिस्ट थी। जैक की मदर की डेथ को अब 2 साल हो चुके थे। अप्रैल के महीने का फर्स्ट वीकेंड था। सूजन बाहर गई हुई थी और जैक अपने घर पर टीवी देख रहा था। टीवी पर चल रही डॉक्यूमेंट्री को वो पॉज करता है जो शार्क्स पर थी और याद करने लगता है उस टाइम को जब उसकी मदर टिन फॉयल वाली शार्क को बना रही थी और लाहू और जैक बैठे देख रहे थे। एक जगह से एक आवाज़ आती है। जैक देखता है कि एक रैपिंग पेपर की बॉल पड़ी हुई है और फटा हुआ टेप पड़ा हुआ था ज़मीन पर। जैक उस पेपर बॉल को उठाने जाता है और वो बॉल शिफ्ट हो जाती है, फिर अनफोल्ड होने लगती है और लाहू बन जाती है, जिसके बारे में जैक ने बहुत दिनों से नहीं सोचा था। फिर वो कहता है कि हो सकता है उसकी मदर ने लाहू को रिपेयर करके फिर से रख दिया होगा उस शू बॉक्स में। रिपेयर करके इसलिए रखा होगा क्योंकि जब जैक और मार्क की लड़ाई हुई थी तो मार्क ने लाहू को बीच से फाड़ दिया था और पेपर बॉल बनाकर जैक के फेस पर फेंका था। सूजन ने सारे पेपर एनिमल्स को डेकोरेशन के लिए लगा दिया था अपने अपार्टमेंट में और उसने लाहू को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत शैबी दिखने लगा था, बहुत ख़राब और बहुत शैबी दिखने लगा था वो। तो जैक ज़मीन पर बैठा और लाहू के साथ खेलने लगा। लाहू इधर उधर कूद रहा था और खेल रहा था। फिर वो जैक की गोद में जाकर अपने आप को अनफोल्ड करने लगा। जैक की गोद में एक क्रीज्ड स्क्वायर पेपर था अनफोल्ड होने के बाद, जो डेंस और डार्क चाइनीज़ कैरेक्टर्स से भरा हुआ था। जैक ने कभी चाइनीज़ पढ़ना नहीं सीखी थी, लेकिन उसको सन पढ़ना आता था। वो चाइनीज़ बोल लेता था लेकिन लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता था, तो उसे लगा कि ये लेटर उसकी मदर ने उसको लिखा है। जैक इंटरनेट पे चेक करता है और उसको पता चलता है कि आज किंग मिंग है। फिर वो उस लेटर को डाउनटाउन ले जाता है जहाँ पर चाइनीज़ टूरिस्ट बसेज आती जाती रहती थीं। इसके बाद क्या हुआ और लेटर में ऐसा क्या लिखा था जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस स्टोरी के बाकी के पार्ट्स को भी देख लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।